आज कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी। यू माइट बी थिंकिंग कि ये लोग ज़ूम्बीज़ की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, इनमें कोई आत्मा आ गई है या फिर किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन आपके ये सारे अंदाजे गलत है। ये किसी आत्मा नहीं बल्कि ड्रग्स का साया है। ये वो साया है जिसमें हमारा यूथ सो कॉल्ड जेन ज़ी फंसता जा रहा है। विद ईच पासिंग ईयर यूथ में ना स्किल्स बढ़ रही हैं, ना एजुकेशन बढ़ रही है और ना ही एम्प्लॉयमेंट। अगर बढ़ रहा है तो वो है ड्रग एंड अल्कोहल का एडिक्शन। 2022 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में पिछले 7 सालों से नारकोटिक कंजम्पशन 70% से बढ़ गया है और यूएन के हिसाब से तो इंडिया के 13% ड्रग अब्यूजिव विक्टिम्स की एज 20 साल से भी कम है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट डिकेड में एडोलसेंट्स में ड्रग एडिक्शन एक्सप्लोड करेगी, जो पर्टिकुलरली 10 से 17 साल की एज के बच्चों में सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि जेन जी इस तरफ अट्रैक्ट होती क्यों है। पहले हम पीते थे इससे बड़ी से ना सिगरेट से स्लोजन ये ट्यूब स्लोजन सीख गए। ये वीडियो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, बट हैव यू नोटिस्ड कि ये बच्चा कितना छोटा है और किस किस तरह के नशे की बात कर रहा है। बात क्या, ये तो खुद वो नशे कर रहा है। और ये तो सिर्फ एक वीडियो है, पर केसेस तो बहुत सारे हैं। यू माइट हैव इवन सीन कि लोगों के पास किराए के पैसे, राशन के पैसे नहीं होते, पर वो नशा जरूर करते हैं। एम्स की स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली के 1/3 स्ट्रीट किड्स ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 33% से भी ज्यादा बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं। इसी स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि 29% लोगों पर पीयर प्रेशर में ड्रग का लेना शुरू किया, 19% ने क्यूरियोसिटी के चक्कर में, 16% ने फील करने के लिए और 9% ने जिंदगी की मुश्किलों, स्ट्रेस को कम करने के लिए। एंड करीब 6% लोग ऐसा हार्श वेदर से लड़ने, भूख से बचने के लिए यूज करते हैं। देखो, इकोनॉमिकली गरीब घर के बच्चों को ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज की वजह से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यूएन के हिसाब से 10 में से 9 लोग जो ड्रग के एडिक्शन में होते हैं उनमें 18 साल के पहले ही सब्सटेंसेस यूज करना शुरू कर दिया होता है। ऑल्सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, क्रिमिनल्स के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन से बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का हाई रिस्क होता है। और बच्चों का क्राइम में इन्वॉल्व होना ज्यादातर सोशो इकोनॉमिक हार्डशिप और अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण ही होता है। तो नाउ यू नो कि गरीब लोगों में ड्रग्स एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में सिर्फ गरीब ही तो नहीं ड्रग्स लेते हैं। अगर ऐसा होता तो संजय दत्त सुपरस्टार पेरेंट्स के बेटे होते हुए ड्रग्स में पड़ते ही नहीं। देखो, होता यह है कि पुअर ड्रग एडिक्ट्स अपने डेली डोज के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ड्रग बेचने लगते हैं, जबकि जो अमीर फैमिलीज है वो ब्लैकमेल करके अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं। ये मैं नहीं बल्कि एक लेजिट स्टडी कहती है। अगर देखा जाए तो अमीरों या मिडिल क्लास में ड्रग यूज का मेनली 4 से 5 कारण है, जिसमें से पहला है सोशल इन्फ्लुएंस। हाई सोसाइटी में ड्रग्स का यूज कभी कभी स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है। ऐसे सोशल सर्कल्स का पार्ट होना जहां ड्रग्स का यूज नॉर्मल है, एडिक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। लोग तो नए दोस्त, नए फ्रेंड सर्कल का पार्ट बनने के लिए जहां ड्रग्स कॉमन है, खुद भी ड्रग्स लेने लग जाते हैं जस्ट टू एक्ट कूल। संजय दत्त ने भी तो अपने दोस्तों के कहने पर ही ड्रग्स लेने शुरू किए थे। नेक्स्ट रीजन आता है स्ट्रेस एंड प्रेशर। वेल्दी लोगों को अक्सर अपनी स्टेटस बनाए रखने, बड़े बिजनेस मैनेज करने या फिर हाई स्टेक्स करियर हैंडल करने में काफी प्रेशर होता है। यह स्ट्रेस उन्हें कभी कभी सब्सटेंस यूज की तरफ ले जाता है। और इन वेल्दी एंड मिडिल क्लास फैमिलीज में पीयर प्रेशर से भी बहुत ज्यादा होता है। किसी को अच्छे मार्क्स लेने का प्रेशर, तो किसी को अच्छे दिखाने का। बॉलीवुड को देखकर एवरीवन वांट्स कि उनकी बॉडी, स्किन, लिप्स, आईब्रोज, चिन सब टॉप एक्ट्रेसेस की तरह हो। तो व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि इस बॉलीवुड बोटॉक्स, फिल्टर्स, प्लास्टिक सर्जरी सब का यूज करके ऐसा दिख रहा है, वहां सब कुछ असली नहीं है और इसीलिए ये रियल लाइफ में नेचुरली अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। पर जो ये नहीं समझ पाते, दे स्टार्ट फीलिंग प्रेशर और फिर उस प्रेशर और एंजाइटी से बचने के लिए उसका इलाज ढूंढ लेते हैं ड्रग्स और अल्कोहल को। और ज्यादातर हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो चलते आते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशंस, ये सब हमें ड्रग्स की तरफ ले जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। ऊपर से वेल्दी एंड इकोनॉमिकली स्टेबल लोगों के पास तो ड्रग की एक्सेसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें एक स्टूडेंट कह रहा है कि ड्रग मिलना
टॉफी की तरह इजी है। सो यू कैन इमेजिन कि इंडिया में ड्रग्स का बिजनेस कितनी इजीली और एफिशिएंटली चल रहा होगा कि उनकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है। ये इंडस्ट्री कितनी स्मूथली चलती है, इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। पंजाब की ड्रग इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखो, पंजाब में ड्रग्स अफगानिस्तान के पॉपी फील्ड से आते हैं जो तालिबान के अंडर कल्टीवेट होते हैं और तालिबान के लिए इजी मनी का बड़ा सोर्स है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के हिसाब से अफगानिस्तान में टोटल एरिया अंडर पॉपी कल्टीवेशन 2017 में 3,28,000 हेक्टेयर्स एस्टिमेट किया गया था, जो पिछले साल से 63% से ज्यादा है। पोटेंशियल प्रोडक्शन 2017 में 9,000 टन एस्टिमेट किया गया था, जो 2016 से 87% ज्यादा है। अफगानिस्तान में प्रोडक्शन का स्पाइक का मतलब है कि पंजाब में सप्लाई स्लैक नहीं होगी। इवन डिस्पाइट स्टेट गवर्नमेंट के क्रैक डाउन ऑन डीलर्स एंड पेडलर्स, रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग अब ड्रग पंजाब तक ऑल्टरनेटिव रूट से पंजाब पहुंचाया जा रहा है। एक रूट ऐसा है जो पहले अफ्रीका पहुंचाता है, फिर दिल्ली और फिर पंजाब आता है। ये रूट अफ्रीकन स्मगलर्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जिनकी जो बेस है वो दिल्ली में है। अफगानिस्तान हाउएवर सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है पंजाब में ड्रग्स का। सुपीरियर्स और चीप ड्रग्स लोकली भी मैन्युफैक्चर होते हैं, कई बार फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के अंडर। ऐसा नहीं है कि ड्रग पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, दे आर वर्किंग ऑन इट। पर ड्रग्स की इंडस्ट्रीज ड्रग डीलर्स को पकड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग का यूज को बढ़ाने वाले रीजंस को पकड़ने की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात मैंने अपनी एक वीडियो में की है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। 2021 में ड्रग अब्यूज और अल्कोहल एडिक्शन से होने वाले सुसाइड केसेस ने पहली बार 10,000 का क्रॉस कर दिया है, जिसमें एवरेज हर घंटे एक ऐसे केस की रिपोर्ट आई थी। तो फॉर श्योर ड्रग से हमें अपने यूथ को बचाना है, और अगर आपको कभी कोई ड्रग एडिक्ट दिखे तो आप नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन इस नंबर पर कॉल करके उनकी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही।